रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। क़ालल्लाहु तआला वमा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुव फ़ी अम्वालिन नास फला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं। उन 5 चीज़ों में एक है कलमा शहादत, जो ज़िंदगी में इस्लाम में दाखिल होने के लिए एक बार काफ़ी है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादती अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और एक इस्लाम की बुनियाद है ज़कात। ज़कात तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो साल के बाद है, एक बार फ़र्ज़ है, और दूसरा उस पे फ़र्ज़ है जिसके पास उतना निसाब हो जितना रसूल अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया। ये भी साल में एक बार है और हर बंदे पे भी नहीं। एक इस्लाम की बुनियाद है रोज़ा, जिसका महीना जा रहा है और आज उसका 27वां रोज़ा है। ये भी साल में एक बार है। फिर नमाजें हैं इस्लाम की बुनियाद और असास, जो दिन में 5 बार हैं। और एक बुनियाद है इस्लाम की साल में, ज़िंदगी में एक बार हज करना, ये फ़र्ज़ है। नमाज, इसके बारे भी अमूमन गुफ्तगू होती रहती है। तो ज़कात का जो एक अहम रुकन है, इसमें बहुत सारी कमियां कोताहियां देखने में आई हैं। मैं बड़ा मुख्तसर उन्हें ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला असलन बात यह है कि हमें समझने की तौफ़ीक़ दे, कमी कोताही अल्लाह हमारी मुआफ़ फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ज़कात फ़र्ज़ है, दीन है, ईमान है, बुनियाद है, रुकन है, मुतअय्यन है, हुदूद व क़ुयूद वाज़े हैं। देने का तरीक़ा, किसको देनी है, चूँकि ये इबादत है, इसके अंदर कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं जो तशनाए लब हो। मुकम्मल तौर पे इस बारे मालूमात इस्लाम के अंदर मौजूद है। लफ्ज़ ज़कात पे पूरी किताबें हैं। कितनी निकालनी है, किस चीज़ से निकालनी है, किसको देनी है, किस वक्त देनी है, किस शक्ल हैत में देनी है, देने से पहले ज़ाय हो गई तो क्या करना है, तमाम तर डिटेल तफसीलात वाज़ेह तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। और फ़ुक़हा ने मज़ीद इस्तिंबात करके इसके दायरे को फैलाया है। जिस महीने में, इस्लामी महीने में, जनवरी फरवरी नहीं, जिस इस्लामी महीने में हम कारोबार शुरू करें, जब वही दोबारा आ जाए तो शुरू किए गए कारोबार पे ज़कात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ें अलग अलग बयान फरमा दी। ये ख़जाने जो हाथ लग जाते हैं तो इन पे मेहनत थोड़ी होती है, मालियत इनकी ज़्यादा होती है, लिहाजा 5वां हिस्सा मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद वो फसल जिस पे मेहनत हो, पानी भी आप मोल का लगाएं, खाद स्प्रे डालें ज़िम्मेदारे में, तो चूंकि उस पे मेहनत हुई है तो उसका 10वां हिस्सा, कि उसमें से आप 20वां हिस्सा यानी निस्फुल उशर मेहनत हुई है, 10 हिस्से करके एक हिस्सा निकाल के 10वां जो है उसका आधा। और जिस ज़मीन पे मेहनत ना हुई हो उसका 10वां हिस्सा, जिसे हम बारानी ज़मीन कहते हैं, बारिश के साथ। ये कश्मीर में पिछले दिनों जाना हुआ तो मुझे एक साथी अपनी फसल दिखाने के लिए ले गया। कहने लगा ये सिर्फ मैंने यहाँ गंदम डाली है
तो मैंने कहा यहाँ कितनी को हो जाएगी? उसने कहा पिछले साल 100 मन हो गई थी पहाड़ी इलाके में, कश्मीर की तरफ। फिर उसने वो मुझे गंदम दिखाई भी, देखने को मालूम होता था कि इतनी नहीं होगी। अब ये बारानी है, बारिश हुई और बारिश के पानी में पावर होती है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं कि वो इस कुव्वत के साथ बरसता है कि उस ज़मीन को सवाए बारिश के किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो उसका वो 10वां हिस्सा देगा, और ये 10वां हिस्सा उस वक़्त देगा जब उसकी इजनास में 20 मन जिनस हो जाए। 20 मन से कम हो तो तब भी शरीयत उस पर उशर फ़र्ज नहीं करती। मेहनत हुई है तो निस्फुल उशर, मोल कीमत का पानी लगाया है। अगर बारानी है तो उशर कब? जब फसल कितनी हुई? 20 मन। इसी तरह सोना है 7.25 तोले, 7.5 तोले, चांदी है 52.5 तोले, 52.25 तोले, या चांदी की मिकदार के बराबर पैसे हैं, साल पूरा पड़े रहे हैं, घर की ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, जब साल इस पे गुजर जाएगा तो इसमें से ज़कात निकालनी फ़र्ज़ है। अहादीस के अंदर आता है जिस माल से ज़कात नहीं निकाली जाती, ज़कात उस सारे माल को ले डूबती है। जिस माल से ज़कात निकाल दी जाती है वो माल भी तर जाता है, साहिबे माल भी तर जाता है। जब ये रखी जाए तो मैल कुचैल बन के सारे माल को मैला कुचैला कर देती है। गौर फरमा लें, इसे औसाखुन नास जो कहा गया है लोगों के लिए नहीं, औसाखुन नास ये इस्लाम लोगों को मैल खिलाने से मना करता है। जब ज़कात नहीं देंगे तो ये मैल कुचैल बन के सारा माल मैला कुचैला कर देगी। जब इसे अदा कर देंगे तो सारे माल को पाक कर देगी। जानवरों में अलग मुकर्रर की है, जिनस में से दी जाएगी जो जिनस ज़ख़ीरा हो जाती है। बीज हैं, चावल है, गंदम है, जौ है, जो चीज़ ज़ख़ीरा हो जाती है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। खजूर है, मुनक्का है। 20 मन फसल हुई तो उसमें से 2 चीज़ें हैं, मेहनत हुई है फसल पे तो उशर, बारानी है तो निस्फुल उशर। हकदार तक पहुंचाना है, ना कि हकदार का इंतजार करना है कि वो लाइन बना के आए और मेरे पीछे नस्बनामे की तारीफें करे कि तेरा दादा बड़ा नेक था, इस्लाम पे बड़े एहसान करता था, हाजी साहब जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, और हम टिकटों के अंदर ज़कात काटें, ये मना। ज़कात दे के ये तासर दें कि हम एहसान चढ़ा रहे हैं, ज़कात दे के ये तासर दें कि हम सदका कर रहे हैं, ज़कात दे के ये तासर दें कि हम बड़े मुखय्यर हजरात हैं, ये तमाम किस्म के तासुरात इस इबादत को ज़ाय करने के मुतरादिफ। फ़र्ज़ है मैंने देनी है, मुझ पे फ़र्ज़ है, मैंने बंदा ढूंढना है, मैंने निकालनी है। टोलियां बना के, इंतजार करवा के, लाइनें बना के, पर्चियां काट के मुखय्यर बनने की कोशिश करना, ज़कात की आड़ में हातम ताई बनना, सखी बनना, ये मना है। फर्ज है, अदा करें फर्ज। ज़कात अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जिनस से जिनस की ज़कात निकलेगी, माले तिजारत से करेंसी की शक्ल में निकलेगी। ज़कात के अंदर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगले बंदे के घर के अंदर फाका पड़ा हुआ है, हम पुराने कपड़े उठाएं, ज़कात की मद में निकालें और समझे फ़र्ज अदा हो गया। ये फ़र्ज है, इसके अंदर कमी कोताही करने वाला क़यामत के दिन मुजरम बन के आएगा अल्लाह के सामने। जानवरों के अंदर अलग बताया है, 120 बकरियां, 40 से 120 तक एक बकरी, 5 ऊंट हैं तो एक बकरी, 10 ऊंट हैं तो 2 बकरियां, फिर 24 ऊंट तक 4 बकरियां, 25 ऊंट हो गए तो मुकर्रर कर दिया निसाब 1 बिनते मुखाज, यानी 1 साल की ऊंट नहीं देना फर्ज है। कितने ये ऊंटों के चरवाहे जिनके पास ऊंट हैं और कुर्बानी के मौकों पे ऊंट बेचते हैं, आप उनसे पूछें, उन्हें ज़कात का पता ही नहीं कि उन पे कितनी ज़कात फर्ज है। गायों का अलग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब बनाया। माले तिजारत, जो चीज बेचने के लिए हो उस पे ज़कात है, वो काउंट होगी जो बेचने के लिए हो। प्लाजा बनाया है बेचने के लिए, काउंट होगा। प्लाजा बनाया है किराए पे देने के लिए, अब किराए पे ज़कात होगी। प्लाजा चूंकि बेचने के लिए नहीं बनाया, प्लाजे पे ज़कात नहीं होगी।
दुकानें बनाता है, बेचता है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे ज़कात है। दुकानें बनाता है किराए पे देने के लिए, चूंकि बेचने के लिए नहीं बनाई। अब साल के बाद जो किराया आता खाता रहा है तो कोई मसला नहीं। अगर साल के बाद वो निसाब को पहुंचता है तो 40वां हिस्सा उस पे ज़कात है, जिसे हम 2.5% कहते हैं। 40 लाख में कितनी? 1 लाख। 80 लाख में कितनी? 2 लाख। 1 करोड़ में कितनी? 2.5 लाख। बिल्कुल आटे में नमक भी नहीं है, लेकिन हम आगा पीछा करते हैं। पूरे साल के खाते ज़कात में डालते हैं। किसी मिस्कीन को ड्रिप लगवाई, ज़कात में डालते हैं। किसी गरीब को पैना डाल लेके दी, ज़कात में डालते हैं। किसी की बच्ची को 2 सूट लेके दे दिए, ज़कात में डालते हैं। बल्ले सखियो, हमारे इदारे में एक बंदे ने बकरा भेजा। मैंने उससे पूछा किस मद में है? कहने लगा ज़कात में। मैंने कहा आपको किसने इख्तियार दिया कि फर्ज ज़कात में बकरा लेके हमें भेजो? हमारे तो फ्रीजर बकरे से भरे पड़े हैं। ये ज़कात तेरे गरीब रिश्तेदारों के लिए है, इसे करेंसी की शक्ल में दे। अब अगर मैं ना पूछता तो माशाअल्लाह हाजी साहब ने बकरा भेजा है। ज़कात में मनमानी नहीं की जा सकती, खुदा की कसम मनमानी नहीं की जा सकती। क्या जरूरत है सखी बनने की, ये तासर देने की कि मैं बकरा भेजता हूं? ज़कात करेंसी की शक्ल में जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने का नाम है। जरूरत रोटी है, बकरा ख्वाहिश है। हमारी ज़कात ख्वाहिशों पे लग रही है, जरूरतों पे नहीं लग रही। 500 बंदा बारात में आया। कितना भाई? ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं। कितना? सारे बोले। अब 500 बंदे को रोटी खिलाई जा रही है ज़कात फंड से, जेड खाते से। फर्ज है, 500 बंदे का आना जरूरी है। मैंने कहा अगर तू इतना दलेर है, वल्लाही लज़ीम मैंने ये कहा कि अगर तू दलेर है तो यहां ऐलान कर सब आने वालों को, लोगों ये जो मैं खाना खिला रहा हूं ये ज़कात है। ये गरीबों का हक है यार, मिस्कीनों का हक है यार। तू ख्वाहिश पे लगा रहा है। पंखा जरूरत है, एसी ख्वाहिश है, छत जरूरत है, ये सीलिंग, ये सब कुछ डिजाइनिंग, ये ख्वाहिश है। हम अपनी ज़कात ख्वाहिशों पे लगा रहे हैं। ख्वाहिश पे ज़कात लगाने से फर्ज अदा नहीं होता। अल्लाह ने मिस्कीनों का हक रखा है, गरीबों का हक रखा है, तेरे यतीम रिश्तेदारों का हक है, उनकी जरूरत पूरी कर। लोगों को खाने को दाल नहीं मिलती, तू ज़कात में से बकरे उड़ा रहा है। जरूरत पूरी कर। अल्लाह की कसम ये इतना बड़ा फर्ज है। रसूल रहमत ने फरमाया माल को पाक कर देता है, नस्लों को पाक कर देता है, इंसान की जिंदगी साफ शफाफ हो जाती है। ज़कात अदा करने वाला इस्लाम की बेस बुनियाद पे पूरा उतरता है। इसमें कमी कोताही करने वाला, जिस तरह आपने फरमाया था ला तुखरज मिनस सदका ज़ातु हारिमिन वला अवारिन, किसी किस्म का लंगड़ा मंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा जानवर वो ज़कात की मद में कबूल नहीं किया जाएगा। जहां सारे जितने पुराने डिजाइन खाते में पड़े हुए हैं निकालो भाई। वो डिजाइन जो पुराना हो गया, करो काउंटेबिलिटी कर दी, उसमें से 10 लाख उड़ा दिया, सखी बन गया ना अपनी तरफ से। लेकिन ये कह रहे देखें दिल को मुतमिन करने के लिए कि मैंने 10 लाख इसमें से मजीद कम कर ही दिया है। जब बिकता नहीं है तो सारा भी कम कर दे, ज़कात नहीं लगती। मैं गरीब के घर में 2 सूट थान के दे आऊं, उसके बच्चे दवाई से बैठे हुए हों, उसके घर के अंदर खाने के लिए रोटी ना हो, और मैं अपना उल्लू सीधी करने के चक्कर में ये समझूं मेरी ज़कात अदा हो गई। अल्लाह की कसम हम बड़ी ज्यादतियां कर रहे हैं। ज़कात मजलूम तरीन रुकन बन चुका है। जो फनकार गुलूकार गली के अंदर निकला हुआ है, आपकी ज़कात के हम हकदार हैं। फलां फाउंडेशन आपकी ज़कात की हकदार है, फलां क्रिकेटर आपकी ज़कात का हकदार है, फलां जनाबेली थिएटर का मालिक आपकी ज़कात का हकदार है, फलां सियासतदान आपकी ज़कात का हकदार है। अल्लाह ने आपकी ज़कात के हकदार आपके गरीब मिस्कीन रिश्तेदारों को बनाया है। वबदा बिमन ताऊल, तूने अपने खानदान के अंदर देखना है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा इकराम आते, अपनी ज़कात का माल पेश फरमाते, आप बंदे की पाबंदी लगाते कि जा इसके इलाके के गरीबों में खर्च करके आ। ज़कात वसूल करने वाला जाता, लोग खुशी खुशी से ज़कात देते। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़ीफून। सच्चे पाक दिल से सही तरीके से जो ज़कात अदा करोगे, अल्लाह के जिम्मा है कि अल्लाह उसमें इजाफे करेगा।
वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो सूदी लेन देन दे के तुम समझते हो पैसे बढ़ रहे हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरत रूम में फरमाता है, लोगों ये पैसे नहीं बढ़ रहे। उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ज़कात वसूल करने के लिए। फरमाते हैं कि उस बंदे के पास जितने ऊंट थे, उन ऊंटों पे एक बिनते मुखाज बनती थी। अब बिनते मुखाज बनती है 25 से 34 ऊंटों तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिनते मुखाज बन रही थी तो उस बंदे के पास कम से कम 25 ऊंट थे, और ज्यादा से ज्यादा कितने थे? 34। चूंकि 35 हो जाते तो बिनते लबून बननी थी, तो उसने बिनते लबून दी। बिनते लबून उस ऊंटनी को कहते हैं जो 2 साल की होती है, ताकतवर होती है, बड़ी होती है। तो ज़कात वसूल करने वाले नुमाइंदे ने कहा कि जो तेरी ज़कात बनती है मैंने वही लेनी है, मैंने ज्यादा अच्छा नहीं लेना। उसने कहा मैं खुशी से दे रहा हूं। कहा अगरचे तुम खुशी से दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा पैमाने से न कम वसूल किया जाएगा, न बढ़ के वध वसूल किया जाएगा। उसने कहा मैंने यही देना, मैंने ज्यादा अच्छा देना है। कहा फिर आप अल्लाह के रसूल से बात करो। वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि सैयदी ये 1 साल की ऊंटनी ये किसी के क्या काम आएगी, ये 2 साल की ऊंटनी जो 35 से 44 ऊंटों तक बनती है, तो मैं खुशी से देता हूं। आप इस्लाम ने फरमाया अगर तू खुशी से देता है तो हम कबूल कर लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बरकत की दुआ दी। हजरत फरमाते हैं मैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इससे ज़कात वसूल करने के लिए गया, तो इसके एक बाड़े में मैंने 1500 ऊंट देखे। जब ज़कात इस अंदाजे से दी जाती है ज़हनी सुकून आता है। अगर हक मारा जाता है बीमारियां आती हैं, पैसा ज़ाय होता है। इतनी अय्याशी सहूलत होने के बावजूद भी हर बंदे के बेडरूम में इतने इतने बड़े डब्बे वो गोलियों के पड़े हुए हैं, 25-25 डॉक्टरों की टीमों से राब्ता है, किसी किस्म का ज़हनी सुकून नहीं है। तू गौर तो कर, हकदार का हक खाने वालों को अल्लाह सुकून नहीं देते। ज़कात गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, हमारे अजीजों अकरबा जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशें नहीं। जी एक बच्चा MBBS कर रहा है, क्या उसको MBBS करने पे ज़कात दे सकता हूं? बाज खानदान के बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास मदरसे जाने का किराया नहीं है, वो याद नहीं है। बाज खानदान के लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चों के पास रक्षा है, खराब हो गया है, सही करवाने के पैसे नहीं है, वो याद नहीं है। जी ज़कात की मद से करोला लेके दे दूं, ज़कात की मद से कोठी बनवा दूं, बंगला बनवा दूं, ये सब इफरात व तफरीत है। हमारा बिजनेसमैन किसी सुस्ती का शिकार है, और हम जैसे भी जाके रसीद ले जाके जो जान की दुआएं जन्नत का टिकट देके, ये कहाँ है कि मैंने ज़कात वसूल करके उसको कह के आना है कि जन्नत अल्लाह ने तेरे लिए ही रखी है, उसका फर्ज है, उसने खुद ढूंढ के जाके देनी है, अल्लाह उसे जजा दे देगा, अल्लाह उसे बदला दे देगा। मैंने दावत देनी, मैंने मसला समझाना है, मैंने मसले की नौइयत समझानी है कि ये फर्ज है, ये दीन है, ये इस्लाम की बुनियाद है। लोगों ने कमी कोताही का इजहार करने की कोशिश की तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग किया। हम इनकार तो नहीं करते, लेकिन मर्जी हम अपनी करते हैं। जिसको हमारा जी चाहता है हम उसको देते हैं, जिसको अल्लाह और उसका रसूल कहता है उसे कम देते हैं। जो हमारा करने को जी चाहता है ज़कात की मद से हम वो करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको सोचने समझने की कम कोशिश करते हैं कि इस ज़कात से हमने करना क्या है। कुरान मजीद में वाज़ेह है इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। फिर तालीफ क़ल्ब के लिए कि एक बंदा गरीब है लेकिन इस्लाम से दूर है, हकदार है। अमीर आदमी को देंगे तो उसके दिल में तो मोहब्बत पैदा नहीं होगी। हकदार गरीब कंगाल मुलाजम है, उसके दिल में तालीफ पैदा करने के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए, इस्लाम के करीब करने के लिए। बाज हमारे उलमा ये फतवा दे देते हैं, रहनुमाई फरमा देते हैं, हम इससे इख्तिलाफ नहीं करते
कि ज़कात देते वक्त बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों ने इस फतवे से भी गलत फ़ायदा उठाया है। अगर बताते नहीं हैं तो साथ तासर ज़रूर ये देते हैं कि हम तो तेरे साथ कोई इजाफी नेकी कर रहे हैं, तेरे साथ इजाफी नेकी कर रहे हैं। बताना वहां नहीं है जहां बंदा हकदार है, आपको पता है इसकी ज़रूरत है और मेरे पास हैसियत नहीं कि मैं इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकूं, सवाए ज़कात के मेरे पास है कुछ नहीं। अगर नाम ले दूंगा तो ये लेगा नहीं, इसकी ज़रूरत रह जाएगी, बीमारी से आराम नहीं आएगा, मसला ख़राब हो जाएगा। उसकी सफ़ेद पोशी को ढकने के लिए कहा गया था, ना कि इसलिए कहा गया था कि ज़कात के अंदर अपनी मनमानी शामिल करके इसको फिर इस तासर के साथ खर्च किया जाए कि सदका खैरात करते हुए वैसे ही नफली तौर पे ये नेकी की जा रही है। अपने खानदान के लोगों की लिस्ट बनाएं। आपको आपके खानदान के कितने ऐसे लोग नजर आएंगे जिन खानदान के लोगों में आपको इंतहाई गरीब पिसा हुआ तबका नजर आएगा, जिनके घर में हफ्ते का घी लेने के पैसे नहीं, 6 दिन की गंदम उनके घर में नहीं, आटा उनके घर में नहीं, बच्चे 2 बीमार पड़े हुए हैं, वालिद बुजुर्ग हो गया है, कहते हैं जी सफेद पोश नहीं मिलते, कोशिश कर तुझे लाखों मिल जाएंगे। 20-25 हजार लेने वाला सफेद पोश है। आपकी दुकान पे पिछले 25 साल से 30 हजार पे मजदूरी करने वाला सफेद पोश है। उसके बच्चे आपकी मजदूरी कर रहे हैं, सफेद पोश है। जिसकी घर की छत गिरी हुई है, टीआर गार्डर भी नहीं है, उसने बाले डाले हुए हैं और सर डाली हुई है, सफेद पोश है। बच्चों के पास खाने के लिए कोई वाफर सामान मौजूद नहीं, ये बंदा सफेद पोश है। आपकी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर जो गाड़ी आपके खड़ी करके दालान में साइकिल पे जाता है, सफेद पोश है। अगर मोटरसाइकिल है तो इशारे नहीं, तेल के पैसे नहीं, ये सफेद पोश है। ख्वाहिशों पे ना लगा, जरूरतमंद ढूंढ, ये फर्ज है, इस फर्ज को अदा कर ताकि तू क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो और माले तिजारत की ज़कात करेंसी की शक्ल में दे। हमारे एक अजीज साथी को मस्जिद के लिए पंखे चाहिए थे, तो एक शख्स कहने लगा मैं पंखे ज़कात की मद में लेके दूंगा। मैंने कहा ज़कात की मद में पंखे लेके देने की क्या ज़रूरत है, ये तासर देने की क्या ज़रूरत है कि मैंने तेरी ख्वाहिश को पूरा किया, तेरे सवाल को पूरा किया। अगर वो समझेगा कि मैंने ज़कात की मद से पंखे लेने हैं तो आप उससे पूछ लो कि भाई आप ज़कात के हकदार हो तो उसे ज़कात दे दो। उसने पंखे लेने हुए तो ले लेगा, वरना अपनी कोई और ज़रूरत पूरी कर लेगा। हम राशन के पैकेट बना के ज़कात में से लोगों के घरों में राशन भेजते हैं, जबकि ज़कात में असल आप वो चीज दें जिससे वो अपनी मर्जी की चीज ले सके। हाँ फितर है, इसके अंदर जिनस है। सदकातुल फितर चांद निकलने के बाद ईद से पहले पहले फर्ज है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हकदार तक नहीं पहुंच पाएगा तो उलमा ने इजाजत दी है कि आप पहले पहुंचा दें। और इसमें भी सारा साल मटन जैतून के तेल में खाने बना के खाने वाले, सर्दियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे मगजियात जी भर के खाते हैं, जब फितर आता है तो जी गंदम के हिसाब से देंगे। घर के अंदर रोजाना माशाल्लाह बारबेक्यू भी बनता है, सब कुछ बनता है, अल्लाह का दिया है। जैतून का आयल इस्तेमाल होता है, सुबह शाम मटन पकता है, जौ बाजरे की रोटियां दूध के अंदर गूंद करके पकाई जाती हैं। जब साल के बाद फितराना आता है तो वो गंदम के हिसाब से 300 के हिसाब से, ये भी फर्ज है। और जिस किस्म की गजा बंदा खाता है उस किस्म की गजा से देना है। मेरे अजीज भाई, रमजान बड़ी अफजल नेकी है, इसका अजर फरिश्ते ना दे सकते ना लिख सकते हैं, अल्लाह ने खुद अता फरमाना है। इस रोजे में जो कमी रह जाती है सदकातुल फितर की बरकत से, ज़कात फितर की बरकत से अल्लाह उस कमी को पूरा कर देते। कोई इंसान से फहुश तफहुश हो गया, मुंह से ऐसी वैसी बात निकल गई, कोई कमी हो गई, अल्लाह इस फितराने की बरकत से उसके अंदर इजाला कर देते। तो जरा दलेर बन, अल्लाह ने तुझे नवाजा है तो अजवा खजूर का हिसाब लगा ताकि किसी के काम तो आए कुछ। मदीना तैयबा में गंदम बड़ी महंगी जिनस थी, गंदम महंगी तरीन जिनस थी। उलमा से पूछिए, मशाइख से पूछिए, सहाबा इकराम गंदम से सदकातुल फितर देते थे।
हत्ता के गंदम कम पड़ जाती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इंतहाई महंगे होते को देखते हुए कि ये बहुत महंगी है, आप अलैहिस्सलाम ने उसके निसाब को कुछ कम फरमा दिया। महंगी तरीन जिनस गंदम थी मदीना तैयबा की। अजवा खजूर के हिसाब से तू ताजर है माशाअल्लाह, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकतें भी देगा, तेरे कारोबार में इंशाअल्लाह तुझे सुकून भी मिलेगा। ज़कात के अंदर इफरात व तफरीत न कर। ज़कात का फ़र्ज, ज़कात का रमज़ान से ताल्लुक नहीं, सदक़तुल फ़ितर का रमज़ान से ताल्लुक है, लेकिन ये फ़र्ज होती है चांद निकलने के बाद, ज़रूरत के तहत पहले दी जा सकती है। बाकी जो दूसरा कारोबार है जिस महीने में तूने शुरू किया, रजब में शुरू किया तो रजब में ज़कात, शाबान में शुरू किया तो शाबान में, रमजान तो सदका खैरात, नफली सदका खैरात का महीना है जिसमें आता है रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम तेज आंधी से भी ज्यादा इसमें खर्च किया करते थे। हम 10वें रोजे कापी बंद करके कहते हैं कि हिसाब पूरा हो गया। अल्लाह आखिर रोजे तक जहन्नुम से बंदों को आजाद फरमाते हैं। सदकातुल फितर में जिनस दी जा सकती है, बाज ने सख्ती की कि जिनस ही देनी चाहिए, लेकिन यहां भी उलमा ने इजाजत निकाली है कि जिनस के हिसाब से पैसे लगा के आप दें ताकि वो बंदा अपनी जरूरत पूरी कर ले। चावल का रेट क्या है पता है भाइयों को? तकरीबन 400 रुपए किलो होंगे मेरे ख्याल में अच्छे चावल। तो एक बंदे का कितना बन गया? 1000 रुपया। तो अगर 10 फर्द हैं तो कितना बन गया? तो ये 10,000 जब किसी हकदार के घर जाएगा तो वो उसकी कुछ जरूरत बनेगी, वो किसी काम में ले आएगा। अब उस पे भी फर्ज है, इसमें से वो अपना भी निकाल देगा। अगर हम दे के ही उतना आएंगे जितना गरीब से गरीब पे भी फर्ज है, तो गंजी तो होगी कि निचोड़ूगी कि क्या करेगा वो? क्या आगे निकालेगा? क्या खुद खाएगा? उसकी जरूरत पूरी करने का सामान करेंसी में ज्यादा मौजूद है ताकि वो अपनी जरूरत को पूरा करे। अच्छा, अजवा खजूर जो है वो तकरीबन 35 रियाल की किलो, 40 रियाल की किलो मिल जाती। बाज में जो साथी बता रहे थे कि 50 रियाल की किलो है, तो 100 रियाल एक सा के पैमाने में फिर इख्तिलाफ है कि इससे 2.25 किलो बनता है या 2.5 किलो बनता है या 2100 ग्राम है या 2040 ग्राम है। ये सा को जब किलो के साथ मापते हैं तो इसमें इख्तिलाफ हो जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर राइज है, लोग 2.5 किलो के एतबार से देते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई नकीर नहीं है, ठीक है। 2.5 किलो के एतबार से आप जिनस को मापें और उसके हिसाब से आप पैसे बना के, जिनस आपके पास मौजूद नहीं है तो आप दें। तो 76 रियाल तकरीबन बनते हैं। तो एक 100 रियाल का कितना बन गया? 7600। 20 रियाल के इसमें और पैसे डाल लें। ये एक अमीर फैमिली जो अच्छा खासा खाना खाती है और खजूर के हिसाब से देना चाहती है, तो फिर इस अच्छी खजूर के हिसाब से दे दे। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, फर्ज नहीं है कि उसने गंदम से ही देना है। मसला ये है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस्लाम एक दूसरे का एहसास करने का दर्स देता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, सुबह से शाम तक भूखा रख के असल मकसद ही ये है कि भूख का एहसास हो जाए, किसी प्यासे की प्यास का एहसास हो जाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी कमियों कोताहियों की इस्लाह करने की तौफीक दे। ज़कात के मामले में हम जो कमी कोताही और इफरातो तफरीत का शिकार हैं, अल्लाह ताला उस कमी कोताही से हमें पाक कर दे। ज़कात देने के लिए 10 या 15 आदमी को देनी चाहिए या एक आदमी को दी जाए ताकि वो इस रकम से अपना काम करे और बाद में वो कामयाब होने के बाद ज़कात अदा करे। अल्लाह ताला ने मसाकीन का लफ्ज़ बोला है, जमा का लफ्ज़ है, तो ये ज़रूरत आपने पूरी करनी है। अगर ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं, आपके दरवाजे पे आ गए हैं, तो आप जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं आप कोशिश करें। एक ये कि आप, एक होता है बिज़नेस ज़रूरत चलाने के लिए, मसला समझ लें, वो बिजनेस जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो, तो उसके लिए आप मार्केट में मशवरा कर सकते हैं कि इस बंदे को इतना मैं दे दूं तो इसका ज़रूरत पूरी करने का बिजनेस चल सकता है। तो इस पे तो उलमा ने इजाज़त दी है। वगरना अमूमी तौर पे देखा है, ये जो गरीब तबका होता है ना, जहाँ इसके अंदर ये कमी है कि ये गरीब हैं, इनके अंदर ये भी होता है कि ये मेहनत भी कम करते हैं। ज़कात से चीज़ लेके दें, ये खा जाते हैं। मेरा एक साथी बताने लगा कि ज़कात के माल से मैंने मकान लेके दिया, किराए पे रहते थे, जब उनको मैंने मलकियत दे दी तो उन्होंने बेच दिया।
तो गरीब आदमी भी ये ज्यादती करता है, अपनी गुर्बत को ढाल बना के नाजायज फायदे उठाता है। इसे भी ये सुन लेना चाहिए, अगर ये गरीब ऐसे करता है, अपनी गुर्बत को मांगने की ढाल बनाता है, तो क़यामत के दिन चेहरे पे मांस नहीं होगा। मेहनत से जी चुराना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती की निशानी और अलामत नहीं है। अगर आप देखते हैं वाकई बंदा ज़रूरतमंद भी है, गैरतमंद भी है, आप उसे काम शुरू करवा देते हैं ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे, तो इसमें हरज कोई नहीं है। लेकिन ये आप उसका अंदाज़ा लगा लें, उसके ख़ानदान का, करीबी रिश्तेदारों का, कि ये इस किस्म का बंदा तो नहीं। अब वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहने लगे कारी साहब मैं, वो बीमार हो गए, ये डॉक्टर हॉस्पिटल में मैं तीमारदारी के लिए आया, कहने लगा हज़रत मैं बड़ा परेशान हूँ, 100 से ज़्यादा मकान हैं जो मेरे अपने नाम हैं, लेकिन मैंने गरीबों को दिए हैं, जब नाम लगा देता हूँ तो बेच देते हैं। अब बाज़ उलमा से जब उन्होंने पूछा तो उन मशाइख ने कहा ये उनकी सरदर्दी है, लेकिन ये बंदा चाहता है, मैंने कहा ये भी ठीक नहीं कि तुम अपने नाम लगवाए रखो, तुम दुनिया से चले जाओगे, पोते समझेंगे हमारे बाप की विरासत है। तो आप यूँ करो, एक आप जो है फाउंडेशन बना लो, उस फाउंडेशन के नाम कर दो, अगर आप चाहते हो कि ये बेचे ना, वगरना ऐसी बात नहीं है, जब आपने ज़कात दे दी उसकी हिफाजत करना ये आपके ज़िम्मे नहीं है। आपने हकदार बंदा देखा, उसकी ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया, अल्लाह ताला के कागज़ों में, दरबार में आप इंशाल्लाह कामयाब हो गए। अब उस ज़कात पे पहरा देना, इस पहरा देने की जिम्मेदारी, क्या ज़कात दीनी मदारस को लगती है? सबसे पहले तो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। मदारस के तलबा, दीन पढ़ने वाले जो तलबा हैं, उनको ज़कात आप उस सूरत में दे सकते हैं जब आपके करीब के अंदर कोई हकदार, मिस्कीन, रिश्तेदारों के अंदर ज़रूरतमंद मौजूद नहीं है। नंबर 2, ज़कात के अलावा आपके पास पैसा ही कोई नहीं है। दीन पे सुथरा माल लगाएं ताकि आपको आउटपुट अच्छी मिले। नफली सदका, ताकि दीन पढ़ा पढ़ाया जाए, सीखा सिखाया जाए, वो आपकी नफलों के लिए सदका जारिया बने, नस्लों के लिए सदका जारिया बने। जो हमने ज़कात दी है वो तो हमने फ़र्ज़ अदा करना है, वो तो हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अब हम दिल में ये भी रखें कि ज़कात का फ़र्ज़ भी अदा हो जाए, साथ में जो दीन पढ़ने पढ़ाने का सदका है वो भी मुझे मिलता रहे। ये एक तीर से दो शिकार करने वाला ख्याल है, ये इतना भी आला नहीं है जितना हमने समझ लिया है कि सारी ज़कात उठाई। अच्छा, हमारे लोग क्या करते हैं, ईद पढ़ने जाते हैं तो सदकातुल फितर ईद गाह में जो फंड इकट्ठा किया जाता है उस लिफाफे में डाल आते हैं। ये उस हकदार तक पहुंचेगा? मदरसे में तो छुट्टियां हैं, बच्चों ने तो 20 दिन के बाद होना है। इंतजामिया पता नहीं वो किस मद में जाके लगाती। ना, ऐसे ना करें। तो मतुल्लिल मसाकिन, किसी मिस्कीन के मुंह का लुकमा बने, हकदार के मुंह तक जाए, हकदार के मुंह तक जाए। वबदा बिमन तऊल, तेरे रिश्तेदार, खानदान के करीबी लोग जो हकदार हैं, ख्वाहिशें नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी करना है। फिर इस तरह बढ़ती जाती है तो उसमें आप उसके दायरे को भी बढ़ाते चले जाएं और उसके अंदर जितने लोग हकदार आ सकते हैं आप उनको दें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपका माल कबूल फरमाएंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।